अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। कप्तान का बयानिया दुरुस्त साबित हुआ। जानिए कप्तान की उन पेशन गोइयों के बारे में जो वक्त के साथ दुरुस्त साबित हुई। कानून इंसाफ कैसे हार गया, लाडला नवाज शरीफ आखिर क्यों कर लाडला ही रहा और कैसे जीत गया। 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून अपनी खोई हुई इज्जत हासिल कर लेगी या कि मुस्लिम लीग नवाज का सियासी जनाजा पढ़ने का वक्त आ गया। महबूब कदमों में वाला तवीज़ कामयाब। क्या गंदी सियासत का यह सिलसिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कोई फ़ायदा पहुंचा सकेगा। अब चलते हैं वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ और यहाँ बात करते हैं कायद मुस्लिम लीग नवाज की किस्मत के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद का सितारा जो इस वक्त पूरे आबोताब के साथ सियासत की फलक पर चमक रहा है, और हमने देखा है कायद मुस्लिम लीग नवाज जो गालबन 3-3.5 साल इमरान खान के टेन्योर में पाकिस्तान वापस नहीं आए, अपने भाई की गवर्नमेंट में पाकिस्तान वापस नहीं आए, तकरीबन कुल मिलाकर कोई 4 साल का जो अरसा था उसके अंदर वो पाकिस्तान वापस नहीं आए, जिसमें उनकी 16 माह की उनके भाई की गवर्नमेंट भी थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, उसमें पाकिस्तान वापस नहीं आए। बिलाखिर 21 अक्टूबर को उन्होंने ये प्लान बना लिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान में इस बात को लेकर गर्मजोशी भी है, इस बात को लेकर खुशी है, वलवला जो है उनका जो जज्बा है वो दोबाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान फूले नहीं समा रहे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये जैसा ये कहा जा रहा था बारहा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, तो बिलाखिर वो पाकिस्तान वापस आए हैं। इसका पस मंज़र आपको बताते चलते हैं कि जैसा कि आपको याद होगा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अभी कल हमने आपको जो है नवाज शरीफ साहब की फांसी ज़मानत के बारे में इतला दी थी। नवाज शरीफ साहब ने जो फांसी ज़मानतें के लिए दरखास्तें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है जमा करवाई थी, जिसके हवाले से हमने आपको कहा था। तो अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो दुआ थी वो कबूल हुई, जो इस्तदा थी उसे कबूल कर लिया गया, उसे जो है दुरुस्त करार दिया गया अदालत की जानिब से। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है ज़मानतें दी गई हैं, हिफाजती ज़मानत। जैसा कि मरियम नवाज इससे पहले बारहा कहती रही थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके अलावा वो बारहा ये कहती रही कि जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो अब देखा यह जा रहा है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए, बल्कि नवाज शरीफ साहब का जो पलड़ा है वो किसी हद तक ज़्यादा ही नीचे चला गया है, और उसके अलावा जो है लेवल प्लेइंग फील्ड थी। तो यहाँ पर देखा यह गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त पूरे का पूरा सियासत के अंदर वॉक ओवर दिया गया है। वॉक ओवर से मुराद के पाकिस्तान का कोई भी कंपेटिटर उनके मुकाबले पर नहीं है। तमाम दीगर सियासी जमातों बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस बात से शदीद तशवीश है, इस बात का शदीद उनको परेशान है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस की बारी आती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसका डायरेक्टिव होकर के सारे काम करती है। लेकिन यहाँ पर यह देखा यह गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद थे उनको एक वॉक ओवर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद को जो है तमाम तर जो कंपेटिटर थे, जैसे उनके सबसे बड़े हरीफ जो है जनाब इमरान खान साहब हैं, उनके केसेस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगते थे तो अदालत बारहा उनको इल्तवा का शिकार करती रही थी। लेकिन यहाँ पर यह देखा यह गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद को जो है कल अदालत बैठी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने जो हिफाजती ज़मानत की इस्तदा की। अब यह देखा गया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए बड़ी खबर जो सामने आई वो ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को घर बैठे ज़मानत हिफाजती ज़मानत दे दी गई। और इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि जेल से जाने वाला कैदी इलाज की घर से बाहर, अब जब वो बाहर गया तो वह जेल के अंदर था, लेकिन जब पाकिस्तान वापस आएगा तो उसे ज़मानत दी जाएगी। और अदालती जो तमाम तर तरीक़ थी और कानून थे उनको पसे पुश डाला गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम के तमाम कवानीन को रिलैक्स किया गया। एक ऐसा सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान की अदालतों का एब्सकॉन्डर, लेकिन जब ये इश्तिहारिया वापस आ रहा है तो इसको जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की रियासती मशीनरी पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, इसको पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की तरफ रास्ता दिखा रही है। लेकिन अब ये देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाला वक्त इस हवाले से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। तमाम बातें जो हैं क्लियर हो रही हैं, आस्ता आस्ता मंजरनामा साफ हो रहा है। जो इस धुंध की एक फिजा थी वो अब छट रही है। यहाँ पर देखा यह गया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पूरे का पूरा ट्रैक सजा कर दिया जा रहा है कि आप आएँ और पूरे का पूरा जो है इस बयानिया को टेक ओवर कर लें। तो यहाँ पर यह देखा गया कि अब ये बयानिया जो है इसको टेक ओवर किया जाने की तैयारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। अदालत की तरफ से जो ये इतना बड़ा रिलीफ मिला है, कुछ वकला जो कल कह रहे थे, हमारे सीनियर वकला जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को अगर तो कानून के मुताबिक देखा जाए तो कोई जो है इस तरह
का जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान धरती है करिश्मों की, यहाँ पर मौजज़ात होते रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए दस्ते करिश्मा साहब ने करिश्मा किया और मौजज़ात जो हैं रोनुमा हुए और नवाज शरीफ साहब को हिफाजती जमानत दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो है बस यही कसर रह गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लंदन जाती और वहां पर जाकर उनके एवन फील्ड फ्लैट के अंदर जो है अदालत लगाती और वहां से उनको जमानत देती। लेकिन यहां पर कानून का जो भद्दा मजाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ाया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुंह पर यह फैसला कलंक होगा। आने वाला वक्त यह साबित करेगा कि किस तरह पाकिस्तान के कानून को एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए रोंदा गया, उसकी जो जमानत उसको दी गई और उसके बाद पाकिस्तान के जो बाकी मुजरिम हैं उनको भी इसी तरह जमानत दी जाए, क्योंकि आने वाला वक्त यह साबित करेगा कि यह फैसला नहायत जो है एक गैर मुनसिफाना था। एक पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसके मुंह पर जो है स्याही थी। इसके हवाले से हमारे पास जो अपनी लेटेस्ट इतला थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब को जमानत दे दी गई है। वो अब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की फिजाओं में लैंड करेंगे तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनको बाकायदा पूरे शान शौकत के साथ रियासती मशीनरी जो उनको सपोर्ट कर रही है उनको जो है मीनार पाकिस्तान लेकर जाएगी, वहाँ वो अजीम शान जलसे से खिताब करेंगे। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की जो पेशन गोइयाँ थी वो दुरुस्त साबित हुई। इमरान खान साहब ने जो है ये कहा था बारहा, उन्होंने 5 जगह पर अपनी पेशन गोइयाँ की थी। आप हमारे चैनल का जो शॉर्ट्स है उसमें एक इमरान खान साहब का शॉर्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर इमरान खान साहब जब ये बता रहे हैं पूरी की पूरी जो प्लानिंग है इसको एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने कारकुनान से खिताब के अंदर वो पूरी प्लानिंग एक्सपोज कर गए थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मैं जेल के अंदर हूंगा तो मुझे नहल करवा दिया जाएगा, मुझे सजा दिलवा दी जाएगी और नवाज शरीफ जब वापस आएगा तो इसको जो है बाकायदा तौर पर इसकी नाहली खत्म की जाएगी और इसको हिफाजती जमानत भी मिलेगी। तो इमरान खान साहब ने जो पूरा प्लान बताया वो उनकी वीडियो मौजूद है हमारी शॉर्ट्स के अंदर, आप वो देख सकते हैं। और इसके बाद अब ये सबसे बुरी जो चीज़ सामने आई कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें एक सजा याफ्ता मुजरिम को सपोर्ट कर रही हैं, पूरा रियासती निज़ाम जिस तरह एक पूरे सिस्टम जो है उसने एक सजा याफ्ता एब्सकॉन्डर एक इश्तिहारी के आगे जो है अपना पूरा सर झुका लिया है। ये तमाम के तमाम सजदा रेज हो चुके हैं। ये नहायत बेशर्मी का मुकाम है। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, इसका किसी की इस तरह की हरकत करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये हिफाजती जमानत दी, हम इससे पहले ये बता चुके थे कि नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दे दी जाएगी, लेकिन अब जब मौका ये आया तो ये देखा गया कि हमारी जो पेशन गोई थी दुरुस्त साबित हुई। तमाम तर सीनियर वकला जो कह रहे थे कि नहीं दी जा सकती, लेकिन हमने कहा कि वो पाकिस्तान का ये जो सरजमीन है ये इस कदर मौजूदात से भरी है कि यहाँ पर कोई ताकतवर हल्का एक बारी अपने कहते हैं ना अपनी पलकों की जुम्बिश के साथ ही कोई मौजूदा सरजद करवा देगा और पाकिस्तान में उनको हिफाजती जमानत मिल जाएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको हिफाजती जमानत दी। अब आने वाले वक्तों में जो इस हवाले से वो पेशन गोइयाँ वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या होता रहा है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की पेशन गोइयाँ हमने आपको बताई थी, वो बिल्कुल कप्तान सच्चा साबित हुआ। कप्तान को जो उन्होंने पेशन गोइयाँ की थी वो वक्त ने साबित की कि बिल्कुल दुरुस्त थी। कप्तान इस निज़ाम को जो एक्सपोज कर रहा था उसने इस निज़ाम के बारे में जो अपनी एस्टिमेशन दी थी, जो अपनी पेशन गोइयाँ की थी वो तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हुई। आज कप्तान जेल में डियाला जेल के अंदर है, कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। उसके कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको कैदबंद की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। किसी का बेटा मारा जा रहा है, किसी का बाप मारा जा रहा है, उनको जनाजों में शिरकत के लिए लाया जाता है और उनको फिर एक तरह का निशाने इबरत बनाकर दिखाया जाता है। और उसके बाद अब जो नहीं मान रहा उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं, उनको मीडिया टॉक करवाई जाती है, उनको जो है इंटरव्यूज दिलवाए जाते हैं और ज़बरदस्ती जो है उनको छोड़ा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैदराबाद के। अब आने वाले वक्तों में जो है देखते हैं मजीद कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हैं। हमारे पास शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी था, लेकिन अभी तक वो ऑन एयर नहीं गई। किसी ने पाकिस्तान तहरीक जो है मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में भी ये थी कि शेख रशीद जो है अब जा रहे हैं कहीं पर, लेकिन शेख रशीद साहब के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन अभी तक वो नहीं आई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी। तो आने वाले वक्तों में कोई मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है इस जलसे से 31 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वापसी से क्या साबित करना चाहती है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये बात लिख ले कि ये अपनी आखिरी गलती कर रही है, ये अपनी सियासी ताबूत में आखिरी कील हुट ठोंक रही है। अगर नवाज शरीफ मिशन फ्लॉप होता है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ का जो मिशन है जिसको जहद नवाज शरीफ को मसीहा के तौर पर दिखाया जा रहा है, अगर ये मिशन फ्लॉप होता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है बिल्कुल धबरदूस हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है अपनी रही सही कसर भी छोड़ देगी। हम बारहा कहते रहे हैं पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, पाकिस्तान की फिजा इस वक्त ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पतंग है वो बहुत ऊंची उड़ी है और कोई भी शख्स इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हों, इंटरव्यूज़ हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर आबाद करने के दावे हों, नारे हों, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब ये जो सियासी हमाकत करने जा रही है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बारहा हम ये बात करें बता चुके हैं कि
पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो मकबूलियत का ग्राफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सबको एक्सीड कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब के से बहुत आगे। इससे हवाले से गैलप का सर्वे हुआ, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खुद अपना सर्वे करवाया, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना एक सर्वे करवाया, और सब के सब सर्वे के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ जो है क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दी। पंजाब और केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा जो है चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है कि जो उसके मुकाबले पर आगे खड़ा हो जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी तारीख की, अपनी जो सियासी तारीख है उसकी सबसे बड़ी जो है हिमाकत करने वाली है जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। और मुल्क में उसके बाद अगर इलेक्शन का माहौल बनता है तो इलेक्शन का माहौल यह साबित करेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है बिल्कुल ही उन खुदरों में रह गई है कि जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोटर बिल्कुल ही खत्म होकर रह गया। आने वाला वक्त हमारी पेशन को यह दुरुस्त साबित करता है या नहीं करता, इस हवाले से आने वाला वक्त ज़रूर हमें बताएगा। यहाँ मैं वीलॉग के आखिर में ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।